साथियों, भारत के जनजातियों एवं प्रजातियों से हर परीक्षाओं में लगभग 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। तो अभी हम लोग भारत की जनजातियों से संबंधित संपूर्ण जो है कि नहीं अध्ययन करेंगे, और बहुत जल्दी से और बहुत जो है कि नहीं अच्छे से जो है कि नहीं संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्री ईयर्स के पेपर भी हैं उनको देख लें, उसके बाद कुछ नोट्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन है, ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। ये बताइए किसके संदर्भ में कहा जा रहा है। ए जो है कि नहीं नार्डिक आर्यों से संबंधित है, बी ट्रियाई जनों से संबंधित है, सी निग्रोसम जनों से संबंधित है और बी मंगोलाइट जनों से संबंधित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी मंगोलाइट के बारे में बता रहा है। देखिए मंगोलाइट की क्या पहचान होती है। मंगोलाइट लोग उत्तरी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो कि अमेरिका के मूल निवासी हैं। मंगोलाइट कहाँ के मूल निवासी हैं, अमेरिका के मूल निवासी है। इस प्रजाति के लोगों का रंग पीला होता है, ठीक है। इनके शरीर पर बालों की कमी होती है और बाल सीधे होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता इनकी अध खुली आंखें होती हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है। तो ए दिनारिक, बी जो है कि नहीं मेडिटेरेनियन, सी मंगोलाइड और डी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में कौन सी जनजाति जो पाई जाती है, खासी, गोरो, ये सब जो जनजाति है कौन से जनजाति समूह से हैं, तो जो है कि नहीं मंगोलाइट जनजाति समूह से संबंधित है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मंगोलाइट जो है कि नहीं प्रजाति समूह पाया जाता है, ठीक है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। ए इरुला, बी खासी, सी संथाल और डी जो है कि नहीं थारू। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित कौन है, तो सी संथाल जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित है। देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है कि संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है। तो द्रविड़ियन प्रजाति नाम से ही पता चल रहा है, बताइएगा। ए दक्षिण भारत में, बी जो है कि नहीं उत्तर पश्चिम भारत में, सी उत्तर पूर्वी भारत से और डी उत्तर भारत से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ए द्रविड़ भारत से संबंधित है, ठीक है। द्रविड़ियन प्रजाति कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। देखिए द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित हैं। इनमें जो है कि नहीं तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख हैं, ठीक है। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्व भारत में बिखरे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो है कि नहीं निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ए महाराष्ट्र में, किस राज्य में जनजातियों की, भारत के किस राज्य में जनजाति की पहचान ही नहीं की गई है। सही उत्तर क्या होगा, ए महाराष्ट्र, बी छत्तीसगढ़, सी हरियाणा और डी कर्नाटक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, हरियाणा हो जाएगा। देखिए हरियाणा में जो है कि नहीं जनजाति समूहों की पहचान नहीं की गई है। डायरेक्शन पढ़िए इसका। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पंडुचेरी में जनजातीय समुदायों की पहचान नहीं की गई है, ठीक है। आयोजित अधोलिखित में कौन सा जोड़ा सही है। ए थारू, ठीक है, बी मतलब ए थारू उत्तराखंड, बी भूटिया उत्तर प्रदेश, सी मुंडा बिहार और डी कोल राजस्थान। तो बता रहा है कि कौन सा जोड़ा सही है। बताइए, थारू लोग तो उत्तराखंड में पाए ही जाते हैं, ठीक है। भूटिया क्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, और मुंडा बिहार, कोल राजस्थान। तो इसका कौन सा जोड़ा सही है बताइए। तो ए जो थारू जो है कि नहीं, थारू ही जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। कुछ डायरेक्शन दिए गए विकल्पों में थारू जनजाति मूलतः नेपाल के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, अतः ए थारू जो है कि उत्तराखंड का सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। भूटिया जनजाति सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। मुंडा जनजाति पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ जो है कि नहीं, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार एवं झारखंड में पाई जाती है। परंतु बिहार में मुंडा जनजाति जो है कि नहीं, बिहार की जो है कि नहीं, परंतु बिहार मुंडा जनजाति का मूल राज्य नहीं है।
कोल जनजाति बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है। कोल जनजाति है महाराष्ट्र वाला बहुत पूछ देता है कि निम्नलिखित महाराष्ट्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो कोल जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। निम्न कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार के रूप में मनाती है, बताइए। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार के रूप में मनाती है? ए खासी, बी मुंडा, सी भील और डी थारू। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? डी थारू जनजाति जो है वो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? थारू। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? बिहार तथा मध्य प्रदेश में, बी झारखंड तथा मध्य प्रदेश में, सी छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश में, डी उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो जो थारू जनजाति निवास करती है उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में निवास करती है। डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं बिहार में निवास कर रही है। ठीक है, यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी तथा उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जो है कि नहीं जनजाति है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, उसके बाद खरवार जनजाति है जो है कि नहीं। फिर तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो थारू जनजाति है। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, ये देखिए निम्नलिखित में से विचार करना है। ठीक है, जनजाति और राज्य, लिब्बू जनजाति। ठीक है, और कौन सा सही इसमें बताना है कि युग में से कौन सा सही सम्मिलित है। क्या लिब्बू जनजाति सिक्किम में पाई जाती है? दूसरा दिया है करबी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, सी डोंगरिया कोन जनजाति उड़ीसा में, और डी चौथा दिया है बोंडो जनजाति तमिलनाडु में। तो इसका सही सम्मिलित कौन सा है बताइए? तो सही सम्मिलित इसमें है 1 और 3। लिब्बू जनजाति सिक्किम में पाई जाती है और डोंगरिया कोंद जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है ना। आइए कुछ और किरबू की बात किया जाए तो असम में पाई जाती है। कुछ जो है कि नहीं डायरेक्शन दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण डायरेक्शन है। लिब्बू या यांगथुंग जनजाति सिक्किम नेपाल, भूटान एवं तिब्बत में पाई जाती है। ठीक है, करबी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में मुख्यतः असम के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, असम के करबी एगलोंग जिले में इसका संघन वास है। डोंगरिया को जनजाति का संबंध ओडिशा से है। बोडो जनजाति का संबंध भी, बोंडा जनजाति भी ओडिशा से ही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? ए अबोर, बी गद्दी, सी लेपचा और डी थारू। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। जो गद्दी है वह धौलाधर की श्रेणी में पाई जाती है। और कहाँ गद्दी जनजाति पाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। डायरेक्शन है धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजाति में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरावाल, लाहौली और बारी आदि प्रमुख है। इसमें बकरावाल को भी कभी कभी पूछ लेता है कि बकरावाल जनजाति किस श्रेणी में पाई जाती है? तो धौलाधर श्रेणी में पाई जाती है। बारी जनजाति किस श्रेणी में पाई जाती है? तो धौलाधर श्रेणी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्दी लोग निवास करते हैं मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सी अरुणाचल प्रदेश में और डी मेघालय में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। गद्दी लोग कहाँ निवास करते हैं? हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है कि संथाल निवासी हैं। ए मध्य प्रदेश, बी दक्षिण भारत के, सी पश्चिम भारत के और डी पूर्वोत्तर भारत के। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? संथाल कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, पूर्वी भारत में। डी जो है कि पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, पूर्वी भारत का एरिया कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये सब है। देखिए डायरेक्शन में दिया होगा। संथाल जनजाति भारत की बड़ी और जो है कि नहीं मुख्यतः जनजातियों में से एक है। इसका निवास पूर्वी भारत के राज्यों में मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा के साथ त्रिपुरा में भी है। ठीक है, अगला है कि कौन सा सुमलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है? ए भील जनजाति गुजरात, जौनसारी उत्तराखंड, संथाल छत्तीसगढ़ और खासी मेघालय। तो इसमें सही कौन सा नहीं है? संथाल। संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। ठीक है। 18वां प्रश्न है कि संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? ए इतूत, बी सांगा, सी निर्बलोक और डी बुपला। संथालों के विवाह को किस नाम से और सामान्य रूप से जो विवाह होता है किस नाम से जानते हैं? तो डी बुपला के नाम से जानते हैं। आइए कुछ डायरेक्शन है, इसको देख लिया जाए। संथालों के विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है। बापला कई प्रकार के होते हैं, जैसे
सदै बापला, सेता बापला, गोंग जो है कि नहीं बोलो बापला, करिंग बापला आदि होते हैं। संथालों के बर पक्ष की ओर से वधू को दिया जाने वाला जो उपहार होता है उसको बर पक्ष, संथालों में बर पक्ष की ओर से वधू को दिया जाने वाला वधू मूल्य को पोन कहा जाता है। जो बर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष को दिया जाता है जो उपहार होता है उसको पोन कहा जाता है। शादियाँ तोड़ी भी जा सकती है, इस मामले में पुरुष और स्त्री को दोनों को समान अधिकार है, ठीक है। और बिटलाहा संथाल समाज का सबसे कठोर सजा है। बिटलाहा, इसमें क्या करते हैं संथाल लोग कि जो है कि नहीं अपने जो किसी व्यक्ति मतलब अपने समाज से जो व्यक्ति कोई गलती करता है उसको जो है कि नहीं अपने समाज से निष्कासित कर देते हैं, ठीक है। और उसको जो है कि नहीं जो बिटलाहा कहते हैं, बिटलाहा सजा, यह एक प्रकार की सामाजिक बहिष्कार है, ठीक है। संथाल गांव का प्रधान जो होता है वह माझी होता है, माझी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं कौन? भूटिया जनजाति, ये ऑप्शन है, बी बुक्सा, सी जौनसारी और डी थारू। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऋतु प्रवास की क्रिया कौन करते हैं? तो भूटिया जनजाति के लोग जो होते हैं वह ऋतु प्रवास की क्रिया करते हैं। बोडो निवासी हैं, कहाँ के? गारो पहाड़ी के, बी है संथाल परगना के, सी अमेजन बेसी के और मध्य प्रदेश में। तो बोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बोडो जनजाति जो एक नहीं कहाँ उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती है और गारो पहाड़ियों पर पाई जाती है, ठीक है। गोरो जनजाति है असम की, मणिपुर की, जो है कि नहीं मिजोरम की और मेघालय की। तो यह जो है कि नहीं लगभग मणिपुर में भी पाई जाती है, मेघालय में पाई जाती है और मिजोरम में पाई जाती है, ठीक है। और असम में भी पाई जाती है। तो इसका सही एक उत्तर नहीं हो सकता। ये देखिए डायरेक्शन दिया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम, कहाँ कहाँ? मेघालय, असम और मिजोरम, मणिपुर में नहीं पाई जाती है, ठीक है, इत्यादि में पाई जाती है। तो इसमें अगर कोई एक ऑप्शन होता किसमें किसमें? असम जो है कि नहीं मिजोरम और मेघालय में, तो इसमें ऑप्शन किया जा सकता। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है। खासी और गारो भाषा बोलने वाली मध्य प्रदेश में, मेघालय में, त्रिपुरा में और असम में। तो खासी और गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित जो है कि जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? बताइए केरल की जनजाति इसमें से कौन सी है? ए चेचू, बी लेप्चा, सी डफला और डी डाफर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चेचू। चेचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है भाई। तो डायरेक्शन दिया है कि जो है कि नहीं लेप्चा जनजाति सिक्किम में, डाफर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में तथा डफला अरुणाचल प्रदेश व असम के कुछ भागों में पाई जाती है। चेचू मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई क्षेत्रों की जनजाति है तथा यह केरल के कुछ भागों में पाई जाती है। तो चेचू मुख्यतः आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और कुछ जो है कि नहीं केरल में और तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं। वैसे चेचू मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई क्षेत्रों में पाई जाती है। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ए ऑप्शन तोंडा, बी ऑप्शन गोंडो, सी भील और डी गारो। बताइए आप लोग भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो क्या सही हो जाएगा बताइए? क्या गोंडा सही होगा? गोंड जनजाति तो नहीं। अभी वर्तमान में जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है? भील जनजाति है। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। आइए देख लिया जाए। प्रश्नकाल के दौरान भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड थी। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भील जनजाति समूह जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वह गोंड जनजाति है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। यह प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, इरूला, परियन और राजी। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें सही हो जाएगा गोंड जनजाति, क्योंकि ऑप्शन में भील जनजाति है ये नहीं है। तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है बड़ी भारत की? तो जो है कि नहीं गोंड जनजाति है। अगला प्रश्न है कि टोंडा एक जनजाति है जो निवास करते हैं। ए ऑप्शन है अरावली पहाड़ियों पर, बी मध्य प्रदेश में, सी नीलगिरी की पहाड़ियों पर और डी विंध्याचल की पहाड़ियों पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है कि नहीं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। सी टोंडा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस जो है कि नहीं
आदिवासी समुदाय से संबंधित है। कौन? अंडी और ओपोर तिपी नामक प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ए हो, बी पहाड़िया, सी मुंडा और डी उरांव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा हो जो जनजाति का जो विवाह है वह अंडी और ओपोर तिपी विवाह से संबंधित है। आइए देखें अंडी और ओपोर तिपी विवाह क्या होता है। तो अंडी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह जो है कि नहीं हो आदिवासी समुदाय से संबंधित है, जहां अंडी से तात्पर्य जो होता है वार्ता के द्वारा जो है कि नहीं विवाह से, जबकि ओपोर तिपी से तात्पर्य अपहरण के द्वारा होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? जो अंडी विवाह होती है वह जो है कि नहीं हो जनजाति आपस में बातचीत करके करती है, और जो ओपोर तिपी विवाह होता है वह हो जनजाति में होती है। और इसमें क्या होता है तो कि इसमें जो है कि नहीं अपहरण के माध्यम से विवाह होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? ए कादर, बी लोढ़ा, सी मुंडा, डी टोंडा। कौन सी जनजाति बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जो टोंडा जनजाति है वह जो है कि नहीं बहुपति विवाह प्रथा को अब मानता है। ठीक है। सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाते हैं भाई बताइए? ए उरांव, बी कमार, सी बैंगा और डी गोंड जनजाति। और ई जो दिया है उसमें से कोई नहीं। तो सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो ए उरांव जनजाति जो है वह सरहुल त्यौहार मनाती है। ठीक है। और कौन कौन मनाता है ये देख लेते हैं। दिया है कि सरहुल त्यौहार झारखंड क्षेत्र के उरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के जो है कि प्रथम माह चैत्र में मनाया जाता है। और सरहुल त्यौहार जो है यह क्या है? इसमें वृक्षों की पूजा जो है कि नहीं किया जाता है। कौन कौन सी जनजाति? जब सरहुल त्यौहार में क्या होता है कि वृक्षों की पूजा करते हैं। कौन कौन सी जनजाति? मुंडा, उरांव और हो जनजाति। ठीक है। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है कौन सी है बताइए? ए संथाल, बी मुंडा, सी भील और डी थारू। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, जो सरहुल का त्यौहार है वो मुंडा जनजाति मनाती है। और कौन कौन सी जाति और मनाती है? मुंडा, उरांव और हो जनजाति सरहुल की त्यौहार मनाती है। भाई याद कर लीजिए आप लोग, इसमें से क्वेश्चन पूछता है, हर बार पूछता है कि सरहुल जनजाति सरहुल त्यौहार निम्नलिखित से कौन सी जनजाति मनाती है? तो उरांव जनजाति मनाती है, मुंडा जनजाति मनाती है और हो जनजाति मनाती है। और सरहुल त्यौहार में क्या होता है? तो इसमें जो है कि नहीं वृक्षों का पूजा किया जाता है। और किस माह में होता है? तो चैत्र माह में होता है हिंदू पंचांग के अनुसार, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तो मार्च अप्रैल में होता है। 32वां प्रश्न, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वो कौन सा है? अभी बताया मैंने, मुंडा। अब देख लीजिए और मुंडा कौन कौन सी त्यौहार मनाती है? मुंडा जनजाति अनेक त्यौहार मनाती है, जिसमें भागे, फागु, ठीक है, कर्मा, सरहुल और जो है कि नहीं सोहरई प्रमुख है। सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है बताइए? घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ए उरांव, बी हो, सी गोंड और डी कोल। तो किस जनजाति की सामाजिक संस्था है बताइए सही उत्तर? तो उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। आइए इसके बारे में पढ़ लिया जाए कि घुमकरिया है क्या भाई। उरांव जनजाति का जो युवा गृह होता है वही घुमकरिया कहलाता है। ठीक है। उरांव जनजाति का जो युवा गृह होता है वह घुमकरिया कहलाता है। उरांव जाति में जो है कि समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। ठीक है। उरांव समाज में बाल विवाह की प्रथा भी जो है कि नहीं है। उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप जो है वह आयोजित विवाह होता है। इसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में जो है कि नहीं वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। ठीक है। वर पक्ष जो होता है खुद जो है कि नहीं वधु पक्ष को मूल्य देता है। उरांव गांव का मुखिया जो होता है वह महतो कहलाता है। उरांव गांव की पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। देखिए कितना बढ़िया इन लोगों का विवाह है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ए भोक्सा, सी भोटिया, ए भोक्सा, बी भोटिया, सी जौनसारी और डी थारू। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो डी थारू जो है वो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। आइए पढ़ लिया जाए।
प्रिंस काल के दौरान उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति पहले जौनसारी था, लेकिन वर्तमान में थारू हो गया। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजातियों की ये 4-5 जनजातियां देख लिया जाए। पहले नंबर पे उत्तराखंड में थारू है, दूसरे नंबर पे जौनसारी है, तीसरे नंबर की जनजाति जो है वो बुक्सा है, चौथे नंबर की भोटिया है और पाँचवें नंबर की राजी जनजाति है। ठीक है, तो पहला थारू, दूसरा जो है कि नहीं जौनसारी, तीसरा जनजाति जो बड़ी जनजाति उत्तराखंड की है वो बुक्सा है, और चौथी बड़ी जनजाति भोटिया है, और पांचवी बड़ी जनजाति राजी जनजाति है। ये आगे प्रश्न है कि मिजोरम में बस्ती समरूप मुख्यतः कटकों के साथ रैखिक प्रतिरूप का होता है। जो मिजोरम की बस्तियां होती है वह समरूप मुख्यतः कटकों के साथ रैखिक प्रतिरूप का, एक रेखा में होता है। क्यों होता है बताइए। ए ऑप्शन है घटिया कटकों की अपेक्षा ठंडी है, बी जो है कि नहीं कटक शिखरों पर पहुंचना सरल होता है, सी ऑप्शन कटक घाटियों की अपेक्षा ठंडी है, डी ऑप्शन जो है घाटियों में संघनन बन है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका। आईएएस प्री 1993 का यह क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, घाटियां जो है कटकों की अपेक्षा ठंडी है। मिजोरम में बस्ती समरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा अधिक ठंडी है। ठीक है, जो घाटियां हैं, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ये मिलान करना है, बताइए इसमें से कौन सा सही सुम्मिलित नहीं है। भोटिया जो है कि नहीं उत्तर प्रदेश, खांसी मेघालय, संथाल झारखंड, टोंडा तमिलनाडु। तो खांसी तो भैया मेघालय में पाई जाती है, संथाल लोग झारखंड में पाए जाते हैं, टोंडा जनजाति अभी मैंने ऊपर बताया कि तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए, भोटिया जनजाति जो है वो उत्तराखंड की जनजाति है, जो है कि नहीं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः उत्तराखंड की जनजाति है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुम्मिलित नहीं है, बताइएगा। बिहू असम में क्या होता है, ओणम आंध्र प्रदेश में, पोंगल तमिलनाडु में, और बैसाखी पंजाब में। तो सही कौन सा इसका सुम्मिलित नहीं है भाई। बिहू तो असम में होता ही है, ओणम क्या ओणम आंध्र प्रदेश में होती है, तो पोंगल तो तमिलनाडु में होता है, बैसाखी जो है कि नहीं पंजाब में होता है, लेकिन ओणम जो है कि नहीं आंध्र प्रदेश में नहीं होती है। ओणम जो होती है वह त्यौहार केरल राज्यों में होती है, देखिए दिया हुआ है नीचे, ओणम केरल राज्यों की त्यौहार है। ये बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुम्मिलित नहीं है। गोवा की मुख्य भाषा कोंकणी है, कोंकणी गोवा बोली जाती है, मेघालय में खासी, नागालैंड में अंगामी, और सिक्किम में तिब्बती। क्या सिक्किम में तिब्बती भाषा बोली जाती है, तो यही सही नहीं है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा। बाकी कोंकणी जो है कि नहीं कोंकण गोवा में बोला जाता है, जो है कि नहीं खासी मेघालय में बोला जाता है, नागालैंड जो है कि नहीं अंगामी भाषा नागालैंड में बोली जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुम्मिलित नहीं है, इसमें से बताइए। अंगामी नागालैंड, आपातानी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, भोटिया उत्तर प्रदेश में, और गोंड मध्य प्रदेश में। तो कौन सा जोड़ा सही सुम्मिलित नहीं है बताइए। यह क्वेश्चन कन्फ्यूजन में, आइए इसका डायरेक्शन पढ़ा जाए कि इसमें क्या है। तो जनगणना 2011 के अनुसार उपयुक्त सभी विकल्प सही सुम्मिलित है। यदि ठीक है विकल्प सी में भोटिया के स्थान पर भूटिया होता, ठीक है ना, भोटिया के स्थान पर भूटिया होता। भोटिया जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, और भूटिया कहाँ पाई जाती है, तो सिक्किम में पाई जाती है। तो अब जो है कि नहीं गलत कोई हो सकता था, लेकिन बाकी सभी सही है। अंगामी नागालैंड में, आपातानी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, भोटिया उत्तर प्रदेश में, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो जो है कि नहीं सी विकल्प का चयन उत्तर के रूप में किया जा सकता है, लेकिन भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के राज्यों में पाई जाती है, जबकि भूटिया जनजाति सिक्किम, असम तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भील जाति कहाँ पाई जाती है। ए असम में, बी झारखंड में, सी पश्चिम बंगाल में, और डी महाराष्ट्र में। तो भील जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। जो पश्चिमी भारत है वहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। देखिए भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कर्नाटक में भी, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में जो है कि नहीं अधिवास करते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, इसका बताइए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, एक तरफ जनजाति, एक तरफ निवास स्थान दिया है। भील जो है कि नहीं सिक्किम, बी संथाल उत्तराखंड, सी राजी झारखंड, और लेपचा राजस्थान। तो बताइए सही कौन सा मिलेगा इसका। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है,
तो अभी बताया हमने भील जनजाति जो है कि नहीं राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। और संथाल जनजाति तो झारखंड के साथ, मतलब ए का जो है कि नहीं चौथा हो जाएगा, बी का जो है कि नहीं तीसरा हो जाएगा। और राजी, राजी कहाँ की जनजाति है? तो उत्तराखंड की जनजाति है भाई, तो जो है कि नहीं सी का दूसरा हो जाएगा। और लेप्चा, बताइए भूटिया और लेप्चा कहाँ की है? तो सिक्किम की हो जाएगा, तो डी का पहला हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सब दिया हुआ है, भील राजस्थान, ठीक है, संथाल झारखंड, राजी उत्तराखंड और लेप्चा सिक्किम की जनजाति है। आइए एक और मिलान करिए आप लोग। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जनजाति दिया है, एक तरफ क्षेत्र दिया है। बिरहोर जनजाति, बिरहोर, भूटिया, टोंडा और सेंटिनेलीज, बताइए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। क्षेत्र जो दिया है, निवास स्थान अंडमान और निकोबार, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा सिक्किम और चौथा झारखंड। तो इसमें देखिए कौन सा सही। टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बताइए, अभी पीछे मैंने बताया। तो टोंडा जो है कि नहीं तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। भूटिया, भूटिया और लेप्चा भी ऊपर हम लोग पढ़े कहाँ? सिक्किम में। और बिरहोर झारखंड में। और देखिए सेंटिनेलीज जनजाति के बारे में कई बार पूछा है कि सेंटिनेलीज जनजाति कहाँ की जनजाति है? तो अंडमान और निकोबार की जनजाति है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए का बिरहोर का चौथा, ए का चौथा हो जाएगा, बी का जो है कि नहीं भूटिया का आपका तीसरा सिक्किम में हो जाएगा, सी टोंडा का दूसरा हो जाएगा तमिलनाडु होगा, और सेंटिनेलीज का जो है कि नहीं अंडमान और निकोबार द्वीप में हो जाएगा, ठीक है। मिलान करिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। बताइए, टोंडा दिया है, लेप जनजाति में जो दिया टोंडा, टोडा, लेप्चा, बिरहोर, गारो, और स्थान में सिक्किम, मेघालय, तमिलनाडु और झारखंड। तो टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु, ए का तीसरा हो गया, ठीक है। अभी बिरहोर नीचे दिया हुआ था, बिरहोर कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है, तो सी का चौथा हो गया। गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो डी का दूसरा हो गया। और लेप्चा सिक्किम की जनजाति है, तो इसमें ए का जो है कि नहीं क्या हो जाएगा? ए का टोंडा का तमिलनाडु, ए का तीसरा हो जाएगा, बी का जो है कि नहीं पहला हो जाएगा, सी का चौथा हो जाएगा और डी का दूसरा हो जाएगा। एक और मिलान करिए आप लोग। मिलान करने वाले प्रश्न से भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बताइएगा, एक तरफ जनजाति दिया है, एक तरफ मूल स्थान दिया है। ए थारू, बी भील, सी गद्दी और डी मुंडा। स्थान दिया है पहला राजस्थान, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा झारखंड और चौथा उत्तर प्रदेश। तो थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कुछ तो उत्तराखंड में पाई जाती है और हमारे उत्तर प्रदेश के जो एक नहीं गोरखपुर जिले में कुछ तराई क्षेत्रों भागों में थारू जनजाति देखने को मिलती है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। मुंडा जनजाति झारखंड में पाई जाती है। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का थारू का चौथा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बी का भील का पहला राजस्थान हो जाएगा, सी गद्दी का दूसरा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा और मुंडा का झारखंड हो जाएगा। बताइए प्रश्न जो है कि नहीं, सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे कहाँ के निवासी हैं? बताइए, 2005 का ये प्रश्न है। ए आंध्र प्रदेश के, बी असम के, सी राजस्थान के और डी उड़ीसा के। तो सहरिया जनजाति कहाँ की जनजाति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राजस्थान की जनजाति है। सहरिया जनजाति जो है कि नहीं राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में से एक है। इसका सर्वाधिक केंद्रण जो है कि नहीं राजस्थान के 12 जिले में है। एक मिलान वाला प्रश्न, सूची ए को सूची टी से मिलाना है, बी दूसरे से मिलाना है। बताइए, एक तरफ जनजाति, एक तरफ निवास स्थान दिया है। ए जौनसारी, बी संथाल, सी भील और डी लेप्चा। स्थान दिया है पहला झारखंड, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा सिक्किम। तो जौनसारी कहाँ पाई जाती है? जौनसारी कहाँ की जनजाति है? उत्तराखंड की जनजाति है, तो पहला का ए का तीसरा हो गया। संथाल कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में पाई जाती है, दूसरा का पहला हो गया। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश, सी का दूसरा हो गया। और लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सिक्किम में पाई जाती है, ठीक है, डी का चौथा हो गया। ये प्रश्न बहुत बढ़िया दिया है, आप लोग बताइएगा, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार होता है? ए ऑप्शन है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, बी ऑप्शन है भाषा और बोली, सी ऑप्शन है सामाजिक रीति रिवाज की भिन्नताएं और डी ऑप्शन है आर्थिक स्तर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में जनजातियों के निर्धारण का जो है कि नहीं क्या आधार होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवासों के आधार पर
भारत के जनजातियों का निर्धारण किया जाता है। ये एक मिलान मिलाइए। पहाड़ी कोरबा ए, बी बैगा, सी मारिया, डी सहरिया। एक तरफ दिया है, पहला है मंडला, दूसरा जसपुर, तीसरा ग्वालियर और सी पातालकोट। तो क्या मिला लेंगे आप लोग? एमपी का क्वेश्चन ये था, पूछा गया था। तो पहाड़ी कोरबा जो है वो जसपुर से संबंधित है, बैगा जो है वो मंडला से संबंधित है, मारिया पातालकोट से संबंधित है, ठीक है। और सहरिया जो है कि नहीं, बताया था मैंने कि राजस्थान तरफ पाए जाते हैं, तो आप लोग ग्वालियर से संबंधित कर सकते हैं। देखिए दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला मिलान है मोपला, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, बताइएगा। ए मोपला, मतलब पहला जो है मोपला दिया है, और दूसरा मुरिया दिया है, तीसरा टोंडा दिया है, और चौथा मुंडा दिया है। राज्य जो दिए हैं, ए ओडिशा, सी तमिलनाडु, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी छत्तीसगढ़, ठीक है। तो बताइएगा इसका सही क्या होगा। पहला का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, बताइए आप लोग। तो मोपला विद्रोह जो है कि नहीं, मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है, केरल में पाई जाती है। मोपला जनजाति विद्रोह भी की थी, ठीक है। और जो है कि नहीं, मूरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मूरिया छत्तीसगढ़ की जनजाति है, मूरिया जनजाति छत्तीसगढ़। टोंडा तो पीछे बताया ही था भाई, तमिलनाडु के नीलगिरी जो है कि नहीं क्षेत्रों में पाई जाती है। और मुंडा जनजाति छत्तीसगढ़ की जनजाति है, अरे सॉरी, मुंडा जनजाति जो है वह ओडिशा की जनजाति है। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति थी, तो छत्तीसगढ़ की मूरिया जनजाति जो है, मूरिया। दूसरा जो है मूरिया, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला का जो है कि नहीं सी हो जाएगा, दूसरा का मूरिया का जो है कि नहीं छत्तीसगढ़ डी हो जाएगा, तोंडा का बी हो जाएगा, और मुंडा का जो है कि नहीं कहाँ हो जाएगा, तो ओडिशा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तोंडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है, बताइए कहाँ निवास करती है, असम में, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में कि राजस्थान में। तो तोंडा जनजाति जो है कि नहीं तमिलनाडु में निवास करती है, तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्रों में निवास करती है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बताइएगा आप लोग। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों की कोई परिभाषा नहीं है। बी है, देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन है, तोंडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्रों में रहते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया ही, नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से एक जो है वह लोथा है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए, मिलाइए। देखिए, भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों का कोई जो है कि नहीं परिभाषा नहीं है, यह भी सही है। देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में निवास करती है, क्या सही बात है? तो मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि भील, गोंड, ये सब जो बड़ी बड़ी जनजातियाँ भारत की, वो तो पश्चिमी भारत में रहती हैं। टोंडा कहलाने वाले लोग मैंने पीछे बताया ही। और नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से जो है कि नहीं लोथा एक प्रसिद्ध जो है कि नहीं भाषा है। लोथा कहाँ की है, नागालैंड की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जो है कि नहीं सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत में चंगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइएगा। चंगपा यह भी जनजाति बहुत ही भारत की प्रसिद्ध जनजाति है, और बहुत जो है कि नहीं बहुत विख्यात जनजाति है, बताइए आप लोग। ये मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया, वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियां को पालते हैं। तो यह तो सही है भाई, चंगपा लोग जो है कि नहीं पश्मीना बकरी पालते हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे। उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है, तो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में चंगपा जनजाति को रखा जाता है। और इसमें कौन कौन सा सही है, दूसरा और तीसरा सही है। ये मुख्यतः उत्तराखंड के निवासी हैं, यही सही नहीं है, क्योंकि जो चंगपा जनजाति पाई जाती है, आप लोगों ने पढ़ा था कि चंगपा जनजाति तो लद्दाख में पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है कि नहीं 2 और 3 सही हैं। आइए एक बार चंगपा जनजाति के बारे में जो नोट्स दिया है उसको पढ़ लिया जाए। चंगपा जो है कि नहीं तिब्बतीय प्रजाति समूह की अर्धखाना दोष प्रजाति है, जो मुख्यतः लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में पाए जाते हैं, लद्दाख क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस समुदाय का जो है कि नहीं मुख्य व्यवसाय क्या है, तो यह जो है कि नहीं पशुपालन करते हैं। और ये पहाड़ी जो है कि नहीं ढालों पर मवेशी तथा पश्मीना बकरियों को पालते हैं, और पश्मीना बकरियों के अक्सर झुंड के साथ ये देखे जाते हैं। और जो है कि नहीं पश्मीना क्या होता है, बकरियों से ये लोग पश्मीना शाल बनाते हैं, जो कि बहुत गर्म रखता है, लमसम कई कंबल के बराबर उसका एक जो है कि नहीं। ये बताइए, ये मिलान वाला प्रश्न आ गया भाई। निम्नलिखित आदिम जातियों तथा
बताइए 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित आदिम जातियों तथा उसके निवास स्थानों के युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बताइए बुक्सा कहाँ पाई जाती है, पौड़ी गढ़वाल में, कोल जबलपुर में, मुंडा छोटा नागपुर में, या फिर कोरबा कोंडगू में। तो ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन वाला है, इसीलिए इसका डायरेक्शन हम लोग आइए देखते हैं। देखिए कोरबा जनजाति मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। जानते होंगे आप लोग छत्तीसगढ़ का जो है कि नहीं कोरबा क्षेत्र को, ठीक है, पाई जाती है, ठीक है ना। कोंडगू कर्नाटक का एक जिला है जो इस जनजाति से संबंधित नहीं है, समझ रहे हैं, तो ठीक है, संबंधित नहीं है, जो इस जनजाति से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। अतः स्पष्ट है कि विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न में आदिम जातियों के सम्मेलन का उल्लेख है, किंतु दिए गए विकल्पों में कोल एवं मुंडा जाति आदिम जनजाति नहीं है, समझ रहे हैं ना। आदिम जनजाति जो है वह कौन सी, मुंडा जनजाति जो है वह आदिम जनजाति नहीं है। अगला प्रश्न है कि नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युगों में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। असम, मिरी, नागालैंड, कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश, अपतानी और मध्य प्रदेश। तो लंबाडा सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जो मध्य प्रदेश है वो लंबाडा से सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। आइए डायरेक्शन पढ़ा जाए कि लंबाडा जनजाति का संबंध आंध्र प्रदेश से है, न कि मध्य प्रदेश से है, ठीक है। मिरी जनजाति का संबंध असम से है, कोन्याक जनजाति का संबंध नागालैंड से है भाई, अबतानी जनजाति का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है, लेकिन लंबाडा जनजाति का संबंध आंध्र प्रदेश से है, ना कि मध्य प्रदेश से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है, बताइएगा आप। शेरप्पा नेपाल, थारू उत्तराखंड, तोंडा दक्षिण भारत और जुलू ओडिशा। तो इसमें से किसका संबंध सही, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तोंडा तो आप लोग देखिए कि दक्षिण भारत में जो है कि नहीं पाई ही जाती है, ठीक है। शेरप्पा नेपाल की जनजाति है ये है, ठीक है। थारू भाई उत्तराखंड में पाई जाती है। तो जुलू बचा, जुलू, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है, आइए देख लिया जाए। जुलू भारत के ओडिशा में नहीं बल्कि यह दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है भाई। जो जुलू जनजाति कहाँ है, वह दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है, ठीक है। चलिए आगे कुछ मिलान वाले प्रश्न दिए गए हैं, इसको मिलाइए आप लोग। सही जोड़ा बताइए तथा नीचे दिए गुण का सही उत्तर दीजिए, ठीक है। सही जोड़ा मिलाना है, छिंदवाड़ा, मंडला, झाबुआ, शिवपुरी, और दूसरे तरफ दिया है भील, भारिया, गोंड और सहरिया। तो इसका सही क्या हो जाएगा बताइए आपको। तो छिंदवाड़ा का संबंध किससे है, छिंदवाड़ा का संबंध जो है कि नहीं भारिया से है, ठीक है। और मंडला का संबंध तो गोंड से है, और झाबुआ का संबंध भील जनजाति से है, और शिवपुरी का संबंध सहरिया जनजाति से है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है, बताइएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ियों पर, निकोबार द्वीप समूह पर, स्पीति घाटियों पर और लक्षद्वीप समूह में। बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। आइए इसके बारे में पढ़ा जाए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है तथा यह मंगोलायड प्रजाति के हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से औज जनजाति के लोग किसमें रहते हैं, बताइएगा। औज जनजाति कहाँ पाई जाती है। ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, बी, दादरा और नागर हवेली में, सी, दमन और द्वीप में, डी, लक्षद्वीप में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे एकदम ट्रिपल स्टार इसको दीजिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है कि नहीं औज जनजाति पाई जाती है, ठीक है। ये देखिए जारवा जनजाति के लोग हाल ही में जो चर्चा में रहे, कहाँ के निवासी हैं, हमेशा चर्चा में रहते हैं ये। ए, आंध्र प्रदेश, बी, छत्तीसगढ़, सी, ओडिशा और बी, अंडमान निकोबार। तो यह अंडमानी है, और कभी मिलेंगे तो मार के सब साले
बहुत हरामी होते हैं जारवा जनजाति के लोग। जारवा जनजाति पाई जाती है ए अरुणाचल प्रदेश में, बी मेघालय में, सी मिजोरम में, डी सिक्किम में और ई निकोबार द्वीप समूह में। तो जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ई निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, अंडमान निकोबार में पाई जाती है भाई। जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जो है कि नहीं जनजातियाँ हैं। यह जनजाति दक्षिण एवं मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जारवा संरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया गया है, जो कि वर्तमान में 1028 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है। और यह अपने क्षेत्र में इंसानों को नहीं देखने देते हैं, इंसानों को देखते हैं तो सब मार देते हैं। इनके क्षेत्र में जाना बहुत कठिन कार्य है, जिसको जान गंवाना हो वो चला जाए उधर। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति बताइए, आद्य जनजाति ए गोंड, बी जारवा, सी जुआंग और डी लेप्चा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जो है वह जारवा है। ठीक है, दिए गए विकल्प में भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जो है वह जारवा जनजाति है, जो कि कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है और बहुत ही खूंखार जनजाति वहाँ की हैं। बताइए, ये प्रश्न है कि मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय क्या है? पूर्वोत्तर भारत ए है, पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल कलाओं के लिए विख्यात है। बी पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। सी दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय गायन संगीत के लिए विख्यात है। और डी मध्य भारत में पच्चीकारी परंपरा के लिए विख्यात है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो मंगानियार है वह क्या है? पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। देखिए, मंगानियार राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाला मुस्लिम समुदाय है, जो अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। ठीक है, मंगानियार क्या है? एक मुस्लिम समुदाय है जो कहाँ रहता है? राजस्थान में पाया जाता है और क्या करता है? वह संगीत के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? आदिम जनजाति बताइए। ए कवर, बी कोरा, सी करमाली और डी कोरबा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी कोरबा जो है वह आदिम जनजाति है। झारखंड की 32 जनजातियों में से 8 जनजाति आदिम जनजाति समूह है। ठीक है, इसमें जो है कि नहीं असुर, बिरहोर, बिराजिया, कोरबा, परहिया, सबर, माल, पहरिया और सौरिया पहरिया शामिल है। झारखंड की कुल जनसंख्या का 27% भाग जनजातियों का है। वह 2011 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातियों की जनसंख्या 2.23 लाख है। ठीक है, झूमिंग कृषि करते हैं। एक झूमिंग कृषि आप लोग जानते होंगे, इसमें जो है कि नहीं क्या होता है झूमिंग कृषि में? पहले पेड़ों को काटा जाता है, फिर जलाया जाता है, फिर जो है कि नहीं उस पर कृषि की जाती है, फिर उस स्थान को छोड़ के किसी दूसरे स्थान पर कृषि की जाती है। तो झूमिंग कृषि क्या है? ए भोटिया झूमिंग करते हैं, कौन करता है? ए भोटिया करते हैं, बी खांसी करते हैं, सी संथाल करते हैं और डी टोंडा जनजाति करती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो झूमिंग जो है कि नहीं वह खांसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। खांसी जनजाति द्वारा व्यापक स्तर पर झूमिंग जो एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है की जाती है। ठीक है, अगला है कि कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? बताइए, कत्था जो बनता है वह बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ए बिझवार, सी धनवार, सी खैरवार और डी मझवार। तो कत्था कौन सी जनजाति बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी खरवार जनजाति जो है कि नहीं कत्था जनजाति बनाने की काम करती है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसके। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजातियाँ जो है कि नहीं खैरवार है। चूँकि कत्था को खैर भी कहा जाता है, इसलिए माना जाता है कि इसी के नाम पर इस जनजातियों का नाम जो है कि नहीं पड़ा। ठीक है, तो कत्था बनाने का कार्य कौन सी जनजाति करती थी? खरवार जनजाति। और यह जो है कि नहीं कहाँ? बनारस, चंदौली, गाजीपुर इस एरिया में पाए जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मिला लिए। एक तरफ जनजाति है, एक तरफ निवास स्थान है। दिया है जनजातियों में संथाल, भील, टोंड और जरावस। निवास स्थान दिया है तमिलनाडु, अंडमान निकोबार जो है कि नहीं झारखंड और राजस्थान। तो संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है, तो ए का तीसरा हो गया। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है, तो बी का चौथा हो गया। टोंड जनजाति कहाँ? टोंडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, तो
सी का पहला हो गया। और जरावस या जारवा जनजाति जो है कि नहीं अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुड़ुक भाषा बोलते हैं, कौन सी जनजाति कुड़ुक भाषा बोलती है, कुड़ुक बोली बोलती है, बताइए। ए कमार, बी कोल, सी उरांव और डी गोंड। तो कुड़ुक बोली कौन सी भाषा बोलती है, तो सही उत्तर हो जाएगा उरांव। उरांव जनजाति जो है वो कुड़ुक भाषा बोलती है। ठीक है, और उरांव जनजाति कुड़ुक बोली बोलते हैं। कुड़ुक जो है कि द्रविड़ परिवार की बोली है। अगला प्रश्न है कि कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। हलाम और नोटिया जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, कौन से राज्य में पाए जाते हैं, तो बताइए। ए महाराष्ट्र, सी केरल, बी केरल, सी त्रिपुरा और डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, त्रिपुरा में हलाम और नोटिया जनजाति पाई जाती है। एक मिलान करने के लिए प्रश्न है, आप लोग मिलान करिए। देखिए दिया हुआ है एक जो है कि नहीं जनजातियों के नाम और स्थान के नाम दिए गए हैं। जनजाति हैं गद्दी है, तोंडा है, खासी है, नागा है। स्थान मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और तमिलनाडु है। तो गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश की धौलाधर श्रेणी में अभी हम लोग पीछे बढ़े। तोंडा जनजाति तो तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर पाए जाते हैं। ठीक है, खासी जनजाति तो खासी जो है कि पहाड़ी भी है, यह मेघालय में पाए जाते हैं। नागा जनजाति बताइए, नागा देखिए, नागा जो है कि नहीं थोड़ा सा मणिपुर में भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है, बताइए। किस जनजाति जो है कि नहीं रसोई घर को लाल बंगला कहती है, तो ए कमार, बी भुजिया, सी हलवा और डी गोंड। सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बी उत्तर हो जाएगा सही। जो भुजिया जनजाति है वह अपने रसोई घर को जो है कि नहीं लाल बंगला कहती है। देखिए दिया है भुजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। इस रसोई घर लाल मिट्टी से बनाया जाता है तथा इसके लाल रंग के कारण इसे लाल बंगला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ये देखिए दीजिएगा कि किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित होती है। जो कौन सा जनजाति की आजीविका बांस जो होता है उस पर आधारित होती है। ए ऑप्शन है बिझवार, सी कंबर, बी कंबर, सी कमार और डी कौन सा ऑप्शन है, तो सौरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो कमार जनजाति है वह बांस का काम करती है। ठीक है, कमार जनजाति बांस का काम करती है। कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं, आइए इसका डायरेक्शन देखते हैं। कमार जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। ये बांस से निर्मित हस्तशिल्पियों का विक्रय कर अपनी आवश्यकता पूर्ति करते हैं। तो कमार जनजाति जो है कि नहीं बांस का काम करती है। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है, बताइएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पिछड़ी जनजाति कौन सी है, विशेष जनजाति। ए अबू झमाड़िया, बी कमार, सी बैंगा और डी पहाड़ी कोरबा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बैंगा जनजाति, सी हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या है कि छत्तीसगढ़ के आदिम जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, जनगणना 2005-06 की सबसे बड़ी जनजाति बैगा थी। ठीक है, अभी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो जनजाति है छत्तीसगढ़ की जो है कि नहीं तो कौन कौन सी है अभी वर्तमान में जो है कि नहीं पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी है, तो सबसे जो बड़ी जनजाति है वो है अबूझ माडिया, दूसरे नंबर पे कमार है, तीसरे नंबर पे बैगा है और चौथे नंबर पे पहाड़ी कोरबा है। यह देख लिए जो नीचे प्रश्न दिया गया है, बिमला नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, बताइए। बिमला नृत्य जो है, बिमला नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है ए बैगा, बी उरांव, सी मीडिया और डी कमार। तो बिमला नृत्य जो है वह बैंगा जनजाति द्वारा किया जाता है। डायरेक्शन दिया हुआ है, बिमला नृत्य बैंगा जनजाति द्वारा किया जाता है। अच्छा, ये भी देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है कि गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। ए ओंझा, बी जो है कि नहीं गदबा, सी नगेसिया और डी
खरिया, तो गोदना गोदने वाली जनजाति कौन सी है? ए, ओझा जनजाति जो है कि नहीं, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति है। देखिए ओझा जनजाति को गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति के रूप में क्या कहते हैं, जाना जाता है। ठीक है साथियों, अभी अब हम लोग कुछ जो है कि नहीं विकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब कुछ जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उसको थोड़ा सा हम लोग देख लें, और इसको आप लोग पेन कापी लेके बढ़िया से इसको नोट्स कर लीजिएगा। और साथियों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो है कि नहीं हर बार आप लोगों के लिए कुछ नया और कुछ अच्छा लाता रहूं। तो चलिए नोट्स को शुरू किया जाए। प्रजातियों और जनजातियों के बारे में नोट्स है। भारतीय संविधान अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित नहीं करती है। संविधान का अनुच्छेद 366(25) के अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित किए गए हों। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास के आधार पर बनाया जाता है। जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन सा? उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियां पाई जाती है। भारत की जो जनसंख्या का कुल जनसंख्या का 8.6% जो है कि नहीं जनजाति पाए जाते हैं। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है जनजाति पाए जाते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, फिर ओडिशा में पाई जाती हैं। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में जनजातीय समूह नहीं पाए जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। ठीक है, और इसकी जनसंख्या कितना है? लगभग 1,70,71,000 जो है कि नहीं लगभग है। और गोंड जनजाति समूह यह जो है कि नहीं दूसरी सबसे बड़ी जनजाति समूह है। ठीक है, जो दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो गोंड है। इसलिए इस प्रकार तीसरे एवं चौथे नंबर पे संथाल तीसरे नंबर पे है, चौथा नंबर पे नैकदा है और 5वें नंबर पे उरांव जनजाति है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, भारत में सबसे बड़ा जनजाति भील है, दूसरा सबसे बड़ा जनजाति गोंड जनजाति है, तीसरा सबसे बड़ा जनजाति संथाल जनजाति है। ठीक है, और चौथे नंबर पे नैकदा जनजाति है, 5वें नंबर पे उरांव जनजाति है। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्रों एवं बिहार के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। ये हिंदू धर्म मानते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इनके इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा है। थारू किरात वंश के माने जाते हैं। थारू किस वंश के माने जाते हैं? तो किरात वंश के माने जाते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। भोटिया, यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ी एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं। ठीक है, भोटिया किस प्रजाति के होते हैं? तो मंगोल प्रजाति के होते हैं। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास की क्रिया करती है। भोटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में पाई जाती है। जौनसारी जो है कि नहीं उत्तराखंड में अस्थायी निवास करने वाली कृषक जो है कि नहीं जनजाति है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। इसमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। अभी हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों में देख रहे थे कौन सी जनजाति बहुपति विवाह, कौन सी जाति में जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा पाया जाता है, तो उसमें हम लोग टोंडा के साथ गए थे। लेकिन टोंडा के साथ साथ जौनसारी जनजाति भी जो कि उत्तराखंड में पाई जाती है वह भी बहुपति विवाह प्रथा को अपनाती है। तो बहुपति विवाह प्रथा को कौन कौन से जनजाति अपनाते हैं? तो जौनसारी और टोंडा जनजाति। ठीक है, बुक्सा, यह जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी एवं गढ़वाल जिले में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। इन जनजातियों में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। ठीक है, बुक्सा जनजातियों में कौन सा विवाह प्रचलित है? तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। ठीक है, बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है। राजी, यह जनजाति उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। स्थानीय रूप से इन्हें बनरौद भी कहा जाता है। इनका धर्म हिंदू है। इन जनजातियों में कृषि की झूमिंग प्रथा अति प्रचलित है। राजी लोग जो है कि नहीं उत्तराखंड के जनजाति है जो कि झूमिंग कृषि करते हैं। झूमिंग कृषि तो हमने बताया कि कैसे होता है। खरवार और खैरवार
जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जिले में निवास करती है। ये स्वभाव के अत्यंत क्रोधी एवं शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। यह उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है। गद्दी जनजाति, यह जनजाति पश्चिमी हिमालय की धौलाधर श्रेणी जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तथा चंपा आदि जिलों में निवास करती है। धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है जिसकी जनसंख्या 1 लाख मतलब लगभग 1.5 लाख है, 1.5 लाख से अधिक है। और गद्दी स्वयं को गढ़वा राजस्थान के शासकों के वंशज जो है कि नहीं मानते हैं, स्वयं को गढ़वा राजस्थान के जो है कि नहीं वंशज मानते हैं। धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में जो है कि नहीं गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौरी और बारी। ये पूछता है, ठीक है, कि बकरवाल जनजाति किस श्रेणी में पाई जाती है, तो धौलाधर श्रेणी में पाई जाती है। बारी जनजाति के बारे में कभी पूछ लेता है, कहाँ पाई जाती है, तो धौलाधर श्रेणी के बारे में पाई जाती है। और जो है कि नहीं गद्दी जनजाति के बारे में तो पूछता ही पूछता है। ठीक है। इसके साथ आप लोग याद कर लीजिए कि लद्दाखी जनजाति भी धौलाधर श्रेणी में पाई जाती है। गुज्जर जनजाति भी, गुज्जर कहाँ रहता है, तो धौलाधर में रहता है। गोंड, ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी है। गोंडवाना लैंड आप लोग जानते होंगे, गोंडवाना लैंड और धारवाड़। तो गोंड जो है वो गोंडवाना लैंड के मूल निवासी है, जिस कारण इन्हें गोंड कहा जाता है। यह जनजाति समूह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना सहित गुजरात में पाई जाती है। ये लोग मुख्यतः आखेट तथा मछली पर निर्भर हैं। ठीक है। गोंड जनजाति स्थानांतरित जो है कि नहीं कृषि भी करते हैं। गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं, परंतु स्त्रियों को आभूषण पहनने का बड़ा शौक होता है। ठीक है। और पशु बलि इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है। गोंड जनजाति जो है कि नहीं कहाँ, गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, गोंड जनजाति समूह है। ठीक है ना। भील शब्द की उत्पत्ति जो है कि नहीं, भील तमिल भाषा में बिल्लुवर शब्द से जो है कि नहीं हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है धनुष्कारी होता है। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हैं। यह जो है कि नहीं जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित राजस्थान प्रांतों में जो है कि नहीं अधिवासित हैं। भीलों की संस्कृति में घूमर नृत्य, घूमर कहाँ के नृत्य है, राजस्थान की नृत्य है। भीलों की संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। संथाल, ये जनजाति संथाल परगना क्षेत्र के मूल निवासी है, जिस कारण इन्हें संथाल नाम से जाना जाता है। वह 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं ओडिशा में निवास करते हैं। इनकी शारीरिक रचना जो होती है वो द्रविड़ लोगों से मिलती है। ठीक है। इनका मुख्य आहार जो होता है, संथाल लोगों का मुख्य आहार चावल होता है। और संथाल लोग मुख्य रूप से झारखंड में पाए जाते हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल, अभी वर्तमान में थोड़ा सा बढ़ गए हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल और जो है कि नहीं बिहार, झारखंड, बिहार, इन सब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मुंडा, यह जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा एवं बिहार राज्यों में निवास करती है। मुंडा जनजाति अनेक त्यौहार मनाते हैं, जिसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल, ठीक है, और सोहरई प्रमुख हैं। सरहुल त्यौहार कौन मनाता है, तो मुंडा जनजाति मनाती है। ठीक है। सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल के माह में जो है कि नहीं मनाया जाता है। यह जो है कैसा त्यौहार होता है, तो फूलों का त्यौहार होता है। कोरबा जनजाति मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में पाई जाती हैं। यह जनजाति मुख्यतः जंगली कंदमूल एवं शिकार पर निर्भर रहते हैं। कुछ कोरबा कृषक भी रहते हैं। ठीक है। कोल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में निवास करने वाली इस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। और कोल जो है कि नहीं मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो महाराष्ट्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अधिकांश क्वेश्चन पूछता है कि महाराष्ट्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो कोल जनजाति जो है कि नहीं महाराष्ट्र में पाई जाती है। मंगानियर राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है। यह जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। कौन, मंगानियर जनजाति क्या है, राजस्थान में पाई जाती है और यह मुस्लिम जनजाति है और अपने संस्कृत परंपरा के लिए विख्यात है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं मंगानियर। कहाँ की जनजाति है, पाकिस्तान की जनजाति। और भारत के राजस्थान में मंगानियर जनजाति पाए जाते हैं, जो कि मुस्लिम जाति से संबंधित है। ठीक है। काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। खासी जो है कि नहीं, खासी जनजाति मुख्यतः उत्तरी जो है कि नहीं पूरी राज्यों मेघालय, असम, मिजोरम में निवास करती है। ठीक है। खासी कहाँ, मेघालय, असम
और मिजोरम में मुख्य रूप से निवास करती है, ठीक है ना। यह जनजाति झुमिंग कृषि करते हैं। तोंडा, यह जो है कि जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। इन्हें तोंडा और टुंडा के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि यह आर्यों के वंशज हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। तोंडा जनजाति में बहुपति विवाह जो है कि नहीं प्रथा प्रचलित है, ठीक है। जारवा, भारत की सर्वाधिक आग जनजाति जारवा है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो है कि नहीं दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती हैं। इनके आदिवासी क्षेत्रों को जो है कि नहीं मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। भारत में औज जनजाति के लोग जो है कि नहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लघु अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में अधिवासित हैं। ये निग्रोटो प्रजाति के हैं। सैम्पेन और सेंटेनलीज जनजाति भी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। सैम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में जो है कि नहीं पाई जाती है तथा ये मंगोलाइड प्रजाति के हैं। सैम्पेन मंगोलाइड प्रजाति के हैं और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं। सेंटिनेलीज उत्तरी सेंटिनेलीज द्वीप के निवास करते हैं, ठीक है। उत्तरी सेंटिनेल द्वीप में निवास करते हैं। एक द्वीप का नाम भी जो है कि नहीं सेंटिनेल है। कहाँ? तो अंडमान निकोबार में, ठीक। अंडमान निकोबार में मैंने बताया था कि कुल जो है कि नहीं 572 क्या है द्वीप हैं, ठीक है, जिसमें वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो कहाँ थे? सैम्पेन सेंटिनेलीज जनजाति भी अंडमान जो है कि नहीं एवं निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। सैम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है तथा यह मंगोलाइड प्रजाति के हैं। सेंटिनेलीज उत्तरी सेंटिनेलीज द्वीप में निवास करते हैं। ग्रेट अंडमानी जनजाति अंडमान द्वीप में पाए जाते हैं। नागा जो है कि नहीं जनजाति नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में और मणिपुर में और नागालैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। और नागा जो है कि नहीं जनजाति झूमिंग कृषि करते हैं। यह अधिकांश नग्न अवस्था में रहते हैं। झारखंड की अन्य जनजाति में उरांव, हो, भूमिज, खड़िया, सोरिया, बिरहोर, खोंड, खरवार, असुर, बैंगा आदि प्रमुख है, ठीक है। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, दामोर, पटेलिया आदि प्रमुख हैं। चांग्या तिब्बती प्रजाति समूह की अर्ध खाना बदोश जो है कि नहीं जाती है, जो मुख्यतः लद्दाख में, जो चंगपा थाना या फिर चंग्या वह लद्दाख में पाई जाती है, ठीक है। और यह जास्कर श्रेणी में पाई जाती है। जो चंगपा है या फिर चंग्या यह जास्कर श्रेणी में पाई जाती है, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। एक थोड़ा सा और डायरेक्शन है, इसको हम लोग देख लें क्या कह रहा है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की संख्या 75 है। इन्हें पहले आदिम जनजातीय समूह कहा जाता था। भारत में 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कि नहीं विशेष रूप से जो है कि नहीं कमजोर जनजातीय समूह निवास करते हैं। इनकी निम्नलिखित विशेषता होती है। क्या क्या होती है? पहला विशेषता जो होती है वो कृषि पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी, जो कृषि में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं वो पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी होती है। दूसरा स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या, ठीक है। तीसरा बहुत ही कम जनसंख्या, ठीक है। और चौथा अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर। तो साथियों अभी हम लोग भारत की जनजातियों से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे थे। भारत की जनजातियों से संबंधित जो है कि नहीं हम लोग पढ़ रहे थे। तो अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं तो साथियों मैं आप लोगों को विश्वास के साथ कहता हूं कि इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आप इतना अगर कर ले जाएंगे, इसको बढ़िया से आप लोग नोट्स करके और याद कर लेंगे तो जो है कि नहीं इसमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप इतना जो है कि नहीं बिल्कुल बढ़िया से पढ़ लीजिए ताकि हमारा भी पढ़ाना जो है कि नहीं सफल हो। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जो चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आया हो उसको कमेंट में बताएं ताकि मैं उसको बढ़िया से समझा सकूं। और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है इसको कमेंट में आप लोग अवश्य बताएं।